और चलिए क्रिकेट के मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में भी यानी कि दिल्ली टेस्ट में भी भारत ने पराजित किया और 2-0 से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज का इस टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। दिल्ली टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हराते हुए टीम इंडिया ने ये क्लीन स्वीप किया है। घरेलू सरजमी पर बतौर कप्तान ये शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज विक्ट्री है। भारत ने पहला टेस्ट पारी और 140 रनों से जीता था और दूसरा टेस्ट अब 7 विकेटों से भारत ने जीतकर जो है वो क्लीन स्वीप किया है। दिल्ली टेस्ट में भारत को जीतने के लिए 121 रनों का टारगेट मिला था, जिसे भारत ने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। केएल राहुल ने चौका लगाकर जीत दिलाई, वो 58 रन बनाकर नाबाद लौटे। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान होम ग्राउंड पर पहली टेस्ट सीरीज जीती है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप कर दिया है। दिल्ली टेस्ट में 121 रनों का टारगेट मिला था टीम इंडिया को, 3 विकेट खोकर टीम इंडिया ने इसे अचीव किया और अहमदाबाद के बाद दिल्ली में भी वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ हुआ। राकेश जी, यह शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का, लेकिन शानदार प्रदर्शन वेस्ट इंडीज का भी। वेस्ट इंडीज के लिए ये उपलब्धि जो है वो बड़ी, आप कह सकते हैं कि उन्होंने टेस्ट को 5वें दिन तक पहुंचा दिया है। ये वेस्ट इंडीज ने इस टेस्ट में जो है वो जो एक फाइट बैक दिखाई है उसकी तारीफ बनती है। क्योंकि देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट था कि भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज की टीम में जो फर्क है, गैप है, वो बहुत बड़ा है और ये परिणाम सभी को पहले से पता था कि भारत जो है ये सीरीज 2-0 से जीत जाएगी। और पहले टेस्ट में आपने देखा है कि 2.5-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था और जब दूसरा टेस्ट मैच भी शुरू हुआ था और भारत ने जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी की थी और 518 पर 5 पर डिक्लेयर किया था, उस वक्त नहीं उम्मीद थी किसी को भी कि ये टेस्ट जो है 5वें दिन तक जाने वाला है। खुद मुझे लगता है कि टीम इंडिया को भी ये यकीन नहीं था, तभी उन्होंने सिर्फ 518 रन पर ही डिक्लेयर कर दिया और फिर फॉलो ऑन के लिए वेस्ट इंडीज को बुलाया जब पहली पारी में फॉलो ऑन नहीं बचा सकी वेस्ट इंडीज की टीम। जबकि आमतौर पर अब आप देखिएगा कि टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है तो फिर टीम उतरती है। उस वक्त भी ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम दूसरी पारी उस समय खेलेगी और फिर लीड को 450-500 करके देगी, लेकिन अब भारतीय टीम को उम्मीद थी कि ये टेस्ट मैच जो है वो 3.5-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए क्रेडिट वेस्ट इंडीज को भी देना पड़ेगा। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर जो है लक्ष्य हासिल किया। 121 रन बनाने थे, जो कि बहुत ज्यादा भारत के लिए नहीं थे, लेकिन 5वें दिन के विकेट में थोड़ा बहुत जो है वो कुछ ना कुछ तो टेस्ट मैच में आ ही जाता है। यहाँ पर भी टर्न था लेकिन स्लो हो गया था, विकेट कुछ गेंदें नीचे रह रही थी और उसी क्रम में आज भी भारत को जो है 2 विकेट गंवाने पड़े, लेकिन एक कन्विंसिंग विक्ट्री भारतीय टीम के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा सामने है, वनडे के मुकाबले वहां होंगे, फिर T20 इंटरनेशनल के मुकाबले होंगे, लेकिन अगर इस सीरीज की बात कीजिए तो एक अच्छी चीज ये दिखी कि और उपलब्धि के हिसाब से कि शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन पहली बार जो है टेस्ट सीरीज जीती है। इंग्लैंड में सीरीज बराबर हुआ था, अब यहाँ पर आकर उन्होंने पहली सीरीज अपनी कप्तानी में शुभमन गिल ने जीती। एज ए कैप्टन भारत में उनका पहला शतक आया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ही इस मुकाबले में रन निकला, 175 रनों की शानदार पारी उन्होंने पहली पारी में खेली। ये एक जरूरी चीज था क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आगे टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा हमेशा की तरह जो है वो स्टैंड आउट रहे, बाहर निकलकर जो वो आए हैं सबके सामने, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। आप रविंद्र जडेजा को गेम से बाहर नहीं कर सकते और टेस्ट क्रिकेट में जो है वो अभी भारत के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, इस बात से कोई इनकार जो है वो नहीं कर सकता है। ध्रुव जुरेल ने जो है वो अच्छी बल्लेबाजी की है। इसके अलावा आप देखें नीतीश रेड्डी को इस टेस्ट में पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर आपको बैटिंग ऑर्डर में जो है आप देखते हैं कि थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए। तो
खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन किया है। कुलदीप यादव ने पहली पारी में पंजा लिया, वो जरूरी है, क्योंकि अब ये ध्यान रखना है कि अश्विन आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिल रहे हैं। और भारत में जब मुकाबला होता था पिछले एक दशक से आप देखें तो अश्विन ही जीत के सूत्रधार हुआ करते थे, वही भारतीय टीम को लेकर आगे जाते थे। लेकिन अब अश्विन नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में आपको एक विकेट टेकर चाहिए। और उसमें रिस्क स्पिनर्स जो है वो ज्यादा गेंदें घुमा लेते हैं, थोड़ा विकेट फ्लैट हो तब भी। तो कुलदीप का जो पंजा खुला पहली पारी में वो जरूरी था। वो आगे के लिए भी बेहतर होगा लॉन्ग रन में कि वो भारतीय टीम के साथ बने रहेंगे। वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं, तो भारतीय टीम एक सशक्त टीम है। अब तो ये पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया ये बात कहती है कि भारत जो है टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, हर फॉर्मेट में जो है बेहतरीन टीम है। तो एक बेहतरीन जीत दूसरे टेस्ट मैच में, सीरीज में बेहतरीन जीत, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से जो है ये एक महत्वपूर्ण जीत जो है वो इस 2025-2027 का जो सत्र है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें भारत की ये चौथी जीत हो गई। तो कुल मिलाकर भारत के अंक भी बढ़े। तो जो टारगेट है कि WTC के फाइनल में पहुंचना है, उस लिहाज से होम सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका की टीम आएगी, वो एक रियल चैलेंज होगा और उसमें जो है भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है उस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल तो भारतीय टीम को सीरीज जीतने पर बहुत सारी बधाई और आगे के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप हुआ है, 2-0 से टेस्ट सीरीज टीम इंडिया ने जीत लिया है और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और T20 सीरीज में इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर दम दिखाते नजर आएंगे और टेस्ट सीरीज शानदार अंदाज में घटा है। भारतीय टीम ने संगठित और साहसिक प्रदर्शन किया है और परिणाम 2-0 से जीत के रूप में मिली है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।